सर पहले तो देखे नहीं, अंदर में जब पब्लिक का मूवमेंट जब खराब हुआ तो आरपीएफ वाला हम लोग को बोला कि सारे ऑटो वाले ड्राइवर चलो अंदर। अच्छा। हम लोग जब अंदर गए तो वहाँ पर देखे कि एक पब्लिक एक दूसरे में भीड़ रही है, और उसमें समझिए कि यानी कि मरने के हिसाब में ही सारे पब्लिक थे। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को खींच रहा है। हम लोग भी जाके देखे कि अपने बचाव करें, लेकिन हम लोग के भी से बस की बाहर से आरपीएफ वाला भी हट गया, हम लोग भी अपने हट गए ड्राइवर। भाई पब्लिक का मूवमेंट इतनी खराब थी, क्या कर सकते थे। हर आदमी अपने अपने जान बचे। बच्चे ज़्यादा बच्चे जो नीचे गिर गए थे वो समझिए कि वो बाहर नहीं निकले, वो खत्म हो गया था। हम लोग इतना कुछ लेडीज़ का था कि हम लोग हेल्प होकर बाहर ले आकर निकाल के कर दिए। 2-4 ड्राइवर ऐसे थे कि अपने उठाया, गोदी में ले आया, किए, किस ऑटो में भेज के हॉस्पिटल गए। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे देखें जितना समझिए कि फोर्स यहाँ पे आई हुई थी, एम्बुलेंस भी, सारे पब्लिक का मूवमेंट था। यहाँ से सारे इधर सील पैक हो गया, उसके बाद सारे यहाँ से पब्लिक निकलना शुरू कर दिया। बस इतना ही जानता हूँ मैं। ये किस टाइम की घटना थी? ये समझिए कि 10 से लेके और 12 बजे तक, 1 बजे तक ये सब शोर शराबा था। नहीं मतलब घटना जो भगदड़, अच्छा हुआ क्यों ये पूरा मामला? क्या नाम आपका? मेरा नाम महादेव प्रसाद है। महादेव जी, ये मतलब ये जो आप इस मतलब ये जो हुआ है पूरा मामला, आरपीएफ ने कब आपको अंदर बुलाया, कैसे, मतलब ये किस तरह से बनी सिचुएशन? कैसे सिचुएशन ये बनी कि अनाउंसमेंट कुछ ट्रेन है कहीं दूसरे प्लेटफार्म था, वो प्लेटफार्म 14 पे से लेके 15 तक लेकर अनाउंसमेंट कर दिए। अब उधर से जो 15 पे जो पब्लिक थे वो प्रयागराज ट्रेन थी कि आगे इधर 15 नंबर पर लगी। उसके बाद में वो पब्लिक सारे मूवमेंट निकल गए, सोचे कि इस ट्रेन में बैठे, इसी की वजह से मूवमेंट हुआ। हाँ, यही ट्रेन की जो लोकेशन चेंज होने की वजह से। हाँ, यही भगदड़ मच गई। यही सी बात है। आरपीएफ ने आपको बुलाया कि भाई तुम लोग उनको निकालो जो गिर गए? हाँ, आरपीएफ वाला हम लोग को बोला कि चलो, हम लोग तो बाहर थे, अंदर गए नहीं थे। आरपीएफ वाला बोला कि चलो सारा ड्राइवर, ऐसे बात है। हम लोग गए तो देखे ऐसे हाल। लेकिन आप भी फंस गए भीड़ में? हम फंसे क्या, हमने जितना बचाव करना था उतना बचाव किया, उसके बाद हम भी बाहर आ गए। बचाव ही करना था बस। इतनी हालत खराब थी कि आरपीएफ और हमको भी जान बचाना मुश्किल पड़े था। हाँ, अब उस भीड़ में अगर हम लोग भी दबते तो हम लोग भी फंसते, हम लोग की भी जान चली जाती। वहाँ का जो नीचे जो गिरने के बाद तो भाई संभाला नहीं जाता किसी से। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे कि सवारियाँ के भाई एक दूसरे पर ये तो ये भी सुने थे कि कुछ पब्लिक के बीच में चाकू भी निकाल के कोई मार रहा है, ऐसे भी सुने थे। मैंने देखा नहीं था, लेकिन सुनने में आया था कि भाई कुछ चाकू भी निकाल के मार रहे हैं उस टाइम में। सवारी हमारा जो सवारी को मैं लेके गया था वो मेरे से बता रही थी कि वो तो भीड़ भड़का है ही, अब अपने बचाव करेगा चाकू निकाल लिया, चाकू मारने लगा। किसको? पब्लिक को। क्यों पता नहीं, अब हमने तो देखा नहीं था, सवारी हमारी बता रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने साजिश के तहत इस तरह की चीज? ऐसे कुछ नहीं था, ऐसा कोई कुछ नहीं था। यहाँ अपने बचाने के लिए यही बात सुनते हैं हम लोग। भीड़ के कारण ज़्यादा हुआ ये भीड़ के कारण ज़्यादा हुआ है। अंदर तो था ही था, बाहर भी यहाँ पे भी एक लेडीज यहाँ पे गिर गई, उसको मैं उठा के जो है ना वहाँ पे गाड़ी में लेके गया। मैं कहा चलो अगर हॉस्पिटल जाना तो हॉस्पिटल लेके चलता। फिर उन्होंने बैटरी रिक्शा करके तब लेके गए। यहाँ से मैं उसको उठा के गोदी में उठा के वहाँ तक लेके गया हूँ। इतना बुरा हाल था, भीड़ भयानक थी। यहाँ पे भी बहुत भीड़ था। अंदर तो पता नहीं कितना बुरा हाल होगा जब यहाँ पे इतना बुरा हाल था। किस टाइम की घटना है? ये करीब 8:30 साढ़े 8 बजे मैं यहाँ पे था। अभी की 8:30 बजे? हाँ, वो लेडीज जब गिरी थी यहाँ पे, वो जब की बात है। मैं नहीं था, मेरे भैया थे। भैया बता रहे थे कि भीड़ भाड़ बहुत थी और कई लोग तो उसमें जान चली गई, बता रहे थे। नहीं सर, हमारे तो ये थे वो ऑटो ड्राइवर जो रात के समय थे। उन्होंने बताया कि किस तरह के हालात थे, किस तरह से लोगों को सेव करने की कोशिश की गई।